पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपके साथ डिस्कस किए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बताता है? द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वाज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। व्हाट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स? यानी जिमीदार की बीवी को यकीन था कि ग्रिफिन एक सनकी साइंसदान है। किस चीज ने इसे इन शराइत में ग्रिफिन के बारे में सोचने पर मजबूर किया? तो सवाल तो आपने समझ लिया होगा। इसका जवाब है ग्रिफिन केम टू एन इन एट द टाइम ऑफ विंटर विच वाज एन अनयूजुअल इवेंट। यानी ग्रिफिन सराय में आया विंटर के सीजन में, यानी मौसम सरमा के वक्त। विच वाज एन अनयूजुअल इवेंट, जो एक गैर मामूली वाक़ा था। बिसाइड बियरिंग एन अनकॉमन अपीयरेंस, यानी अनकॉमन अपीयरेंस इसकी थी, जो इसकी शक्ल सूरत थी वो अनकॉमन थी, दूसरे लोगों के साथ मिलती नहीं थी। उसके अलावा यानी अनकॉमन अपीयरेंस होने के अलावा हिज अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन, उसकी जो आमद थी मुसाफिर खाने में, जो उसकी आमद थी, अराइवल बोलते हैं आमद को, उसने हर किसी को हैरान किया। मिसेस हॉल wanted to be friendly with him but he didn't respond in a cold manner। मिसेस हॉल ने बहुत कोशिश की उसके साथ दोस्ती लगाने की, लेकिन उसने कोल्ड मैनर में उसका जवाब नहीं दिया। He had no desire to talk with her, उसको उसके साथ बात करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। डिजायर बोलते हैं ख्वाहिश को। He didn't wanted to be disturbed in his study, डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। All this made her to think that the Griffin was an eccentric scientist। यही जो सब चीजें हैं ये मिलके ये बताती थी कि जो ग्रिफिन था वो एक सनकी साइंसदान था। तो सवाल में भी आपसे यही पूछा गया है कि जमींदार की जो बीवी थी उसको यकीन था कि ग्रिफिन एक सनकी साइंसदान है। तो कौन सी चीजें थी जिससे उसको ग्रिफिन के बारे में ये सोचने पर मजबूर हुई कि ग्रिफिन एक सनकी साइंसदान है? तो जो चीजें हमने ये डिस्कस की इस सवाल में यही चीजें हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन डेस्क। क्लर्जीमैन की जो डेस्क थी, डेस्क बोलते हैं अलमारी को, उसमें कौन सा अनोखा वाक़ा पेश आया? तो इसका जो आंसर है वो है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ heard some noises which revealed that someone was stealing money from the clergyman's desk in study। यानी बहुत सुबह सवेरे जब क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ उन्होंने आवाजें सुनी जो ये रिवील यानी जो ये बता रही थी कि that someone was stealing money, कि कोई पैसे चुरा रहा है from clergyman's desk, क्लर्जीमैन की अलमारी से in the study, जब वो पढ़ाई कर रहा था। They were surprised to see that the room was empty। और जब वो नीचे देखने के लिए आए तो वहां पे वो ये देख के हैरान हो गए कि कमरे में कोई नहीं है। द रूम वाज एम्प्टी, कमरा खाली है। एंड व्हेन दे ओपन द डेस्क, और जब उन्होंने अलमारी को खोला, द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग फ्रॉम द डेस्क। तो अलमारी से जो घर में बच्चे खुचे पैसे होते हैं जो बचा के आदमी पैसे रखता है, उससे हाउस कीपिंग मनी बोलते हैं, वो वहां पे नहीं थे, वो वहां पे मिस हो गए थे, यानी किसी ने उन्हें ले लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द साइंटिस्ट्स डोर वर ओपन। Why were they surprised? What 3 extraordinary things happened in the room? यानी लैंडलॉर्ड और उसकी जो बीवी थी वो हैरान थे ये देख के कि जो साइंटिस्ट है उसका दरवाजा खुला है। Why were they surprised? वो क्यों हैरान थे? What 3 extraordinary things happened in the room? और कमरे में कौन सी 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें वाक़ा हुई? इसका आंसर है The landlord and his wife were surprised to see that the scientist's door were open because the scientist usually keep it shut and locked and he would get furious if somebody opened his door। यानी जो लैंडलॉर्ड जिम्मेदार और उसकी जो बीवी थी वो हैरान हुए ये देख के कि साइंटिस्ट का जो दरवाजा था वो खुला है। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो आमतौर पे यूजुअली मीन्स आमतौर पे वो आमतौर पे इसे बंद रखता था एंड लॉक्ड और लॉक करके रखता था। एंड ही वुड गेट फ्यूरियस, और वो उसे गुस्सा आता था, फ्यूरियस बोलते हैं गुस्सा आने को, उसे गुस्सा आता था इफ समबडी ओपन हिज डोर, अगर कोई भी उसका दरवाजा खोलता था। The 3 extraordinary things that happened in the room were, यानी 3 extraordinary चीजें जो कमरे में पेश आई वो ये हैं। The hat on the bedpost
leap up and dashed at her face. जो टोपी थी बेड पोस्ट पे, यानी बेड पोस्ट पे जो उसने टोपी रखी थी, वो उछल, लीप अप मीन्स वो उछली और सीधी आके उसके चेहरे पे लग गई. द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. जो बेडरूम चेयर थी वो भी जिंदा हो गई. एंड पुशड मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड आउट ऑफ द रूम. और उस चेयर ने मिसेस हॉल और उसके पति को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला. द साइंटिस्ट मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. जो साइंटिस्ट था वो राजदाराना तरीके से खाली कमरे में जाहिर हुआ. यानी जो साइंटिस्ट था वो खाली कमरे में राजदाराना तरीके से जाहिर हुआ. ये तीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थी जो कमरे में पेश आई. क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट हैपेंड टू द कांस्टेबल. ये कांस्टेबल को क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ. द कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट द साइंटिस्ट. कांस्टेबल ने कोशिश की साइंटिस्ट को पकड़ने की, अरेस्ट करने की. He threw off his clothes one by one in order to become invisible. और जो साइंटिस्ट था उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए एक एक करके ताकि वो गायब हो जाए, आंखों से उजल हो जाए. After some time he could not be seen at all. और कुछ वक्त के बाद वो दिखाई नहीं देता था. The constable was trying to get hold of the unseen scientist. कांस्टेबल जो था उसने कोशिश की कि एक ऐसे साइंटिस्ट को पकड़ने की जो बिल्कुल अनसीन था, यानी जो दिखाई नहीं देता था. बट ही वॉज गेटिंग बैक ब्लाउज. लेकिन उससे वापस में क्या पड़ते थे, घूसे. ब्लाउज बोलते हैं घूसों को. विच सीमर टू कम फ्रॉम नाउ हियर. और पता नहीं वो कहां से आ रहे थे. इन द एंड, आखिर में, द कांस्टेबल वॉज नॉक्ड डाउन अनकॉन्शियस बाय द साइंटिस्ट. और आखिर में कांस्टेबल को बेहोश कर दिया साइंसदान ने. तो यही हुआ कांस्टेबल के साथ. अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द साइंटिस्ट वाज अ मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर. गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दिस. जो साइंटिस्ट था ये शरारती मिजाज का था, इसकी मिजाज शरारती थी. तो आपने एक एग्जांपल देके ये साबित करना है. गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दिस. ये साबित करने के लिए आपको एक मिसाल देनी है. द साइंटिस्ट वाज, अब इसका आंसर है, द साइंटिस्ट वाज अ मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर. जो साइंटिस्ट था ये शरारती मिजाज का था. It has been clearly shown in many incidents. बहुत सारे वाकयात थे जिनमें ये साफ दिखाई देता है, ये चीज साफ दिखाई देती है कि जो साइंटिस्ट था ये शरारती मिजाज का था. One such incident is, एक ऐसा वाकया ये है, when Mrs. Hall interrogates him, जब मिसेस हॉल ने उससे पूछताछ करनी शुरू की about the abnormal behavior of his furniture, कि उसकी जो फर्नीचर थी, जो कुर्सी थी, उसके एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में. He loses his temper, वो अपनी मिजाज खो बैठा. and disclosed his identity, और अपनी जो पहचान है वो बता दी. Moreover, he dislikes a friendly atmosphere, और इसके अलावा कि वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को नापसंद करता था. and prefer loneliness, और वो अकेला रहने को तरजीह देता था. which depicts that he was unsociable and a man of irritable temper. और ये चीजें ये जाहिर करती हैं कि वो अनसोशिएबल था, यानी किसी के साथ समाज में वो बैठता उठता नहीं था किसी के भी साथ. एंड मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, और शरारती मिजाज वाला आदमी था. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डिस्कस किया, लेकिन 11 और 12 रह गए. तो अब हम आखिर पे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके साथ डिस्कस करेंगे. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Pick out an example of humor from what follows this incident. Mrs. Hall तकरीबन hysterics में सीढ़ियों से नीचे गिर गई. इस वाक़े के बाद मजाक की एक मिसाल दें. humor बोलते हैं मजाक को. तो इसका आंसर है Mrs. Hall. तो इसका आंसर है Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Mrs. Hall तकरीबन सीढ़ियों से नीचे गिर गई हाइस्टिक्स में. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ humor फ्रॉम व्हाट फॉलोज द इंसिडेंट इज, और जो इसकी बेहतरीन जो मिसाल है इस वाक़े के बाद मिजाह की, humor की, वो ये है, व्हेन अ बेडरूम चेयर रोज अप. जब जो बेडरूम की चेयर थी जब वो उठी, एंड पुशड हर, और उसने धक्का दिया, इन हर हस्बैंड, उसको और उसके पति को उसने धक्का दिया उस चेयर ने, आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर निकाल दिया. मिसेस हॉल अटर्ड that her mother used to sit on that chair. और मिसेस हॉल ने ये कहा कि उसकी माँ उस कुर्सी पे बैठा करती थी. and to think now the same chair rose against him.
और उसने ये सोचा कि जो ये चेयर है, यही वाली चेयर, ये इसके खिलाफ उठी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस, साइंटिस्ट को गुस्सा आता था, यानी फ्यूरियस होता था वो, उसे शरारत चलती थी, गुस्सा आता था। व्हाट डिड ही डू इन एंगर, और उसने शरारत में क्या किया। व्हाई वर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड, जो बार में लोग थे वो क्यों डरे हुए थे। इसका आंसर है द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस, साइंटिस्ट को गुस्सा आता था। इन एंगर ही थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने बैंडेज को उतार फेंका। विस्कर्स, मूछों को उतार फेंका। स्पेक्टल्स, ऐनक को उतार फेंका। एंड फॉल्स नोज, और जो नकली नाक था उसको भी उसने उतार फेंका। एज अ रिजल्ट, और उसका नतीजा ये हुआ, ही बिकेम ए हेडलेस मैन, और बगैर सर के आदमी वो बन गया, यानी वो एक ऐसा आदमी बन गया जो बगैर सर के था। द पीपल इन द बार वर हॉरिफाइड, और जो बार में लोग थे वो डर गए। बिकॉज दे फाउंड देमसेल्व्स स्टारिंग एट अ हेडलेस मैन, क्योंकि उन्होंने खुद को पाया कि वो एक बगैर सर के आदमी को देख रहे हैं, घूर रहे हैं। स्टारिंग बोलते हैं घूरने को। तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 हम आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ जो आपकी लेसन नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये खत्म हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे।